नमस्कार दोस्तों, मैं एग्जाम प्रैक्टिस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं पेट की सीरीज, जिसमें आपका 100 क्वेश्चन का विश्लेषण करवाया जाता है। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है आपका, मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने निर्गत किया था? ए हुमायूं, बी अकबर, सी है जहांगीर, डी है आपका शेरशाह। तो एक का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? डी शेरशाह। अगला देखते हैं, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? ए हसन निजामी, बी उत्बी, सी आपका फिरदौसी, डी आपका चंद बरदाई। तो दूसरे का विकल्प आपका कौन सही हो जाएगा? तो बी उत्बी था। अगला देखते हैं, तीसरा नंबर का आपका प्रश्न है कि प्राचीन पत्तन पुहार किसके तट पर स्थित था? ए ताम्रपर्णी, बी कावेरी, सी पेरियार, डी आपका बैगवी। तो तीसरे का विकल्प आपका हो जाएगा कावेरी। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 4 है आपका कि महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? तो बताएंगे स्वर्ण स्वीकृता, बी पलासिनी, सी आपका गंगा, डी आपका ऋजुपालिका। तो चौथे का विकल्प आपका सही हो जाएगा डी ऋजुपालिका। अगला देखते हैं, 5वां नंबर का प्रश्न है आपका कि राख का टीला निम्नलिखित किस नौपाषाणी का स्थल से संबंधित है? ए बुदिहाल, बी संगन कल्लू, सी है कुलडिहवा, डी है ब्रह्मगिरी। तो 5वें का विकल्प बी हो जाएगा संगन कल्लू। अगला देखते हैं, 6ठा नंबर का क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व का प्रारंभ हुआ? ए भारत परिषद अधिनियम 1861, बी है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, सी है भारत सरकार अधिनियम 1909, डी है भारत सरकार अधिनियम 1919। तो बताएंगे छठा का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? 6 का भी सही हो जाएगा 1892। अगला देखते हैं, 7 नंबर का प्रश्न है आपका कि गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? ए नमक कानून को निरस्त करना, बी सरकार के सत्ता की कटौती, सी है आम लोगों के लिए आर्थिक राहत, डी है भारत के लिए पूर्ण स्वराज। तो 7 का विकल्प आपका ए हो जाएगा नमक कानून को निरस्त करना। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 8 है आपका कि इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी 1900 ईस्वी में, बी 1901 ईस्वी में, सी 1902 ईस्वी में, डी 1905 ईस्वी में। तो 8 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा 1905 ईस्वी में। अगला देखते हैं, 9 नंबर का क्वेश्चन है किस कांग्रेस अधिवेशन ने 1905 ईस्वी में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया? ए कलकत्ता, बी बेलगाम, सी है कराची, डी आपका बनारस। तो 9 का विकल्प आपका सही हो जाएगा डी बनारस। अगला देखते हैं, 10 है आपका निम्नलिखित में से किसने लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के उपरांत उसके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकार से वंचित किया तथा बाद में राज्य को अपने कब्जे में लिया? ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड विलियम बेंटिंग, सी लॉर्ड डलहौजी, डी लॉर्ड वेलेजली। तो 10 का आपका सी हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। अगला देखते हैं, 11 नंबर का प्रश्न है आपका, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सिंधु, बी ब्रह्मपुत्र, सी यांगटीसी, डी आपका हुआंगहो। 11 का बताएंगे कौन सा हो जाएगा? सी यांगटीसी। अगला देखते हैं, 12 नंबर का प्रश्न है कि वृहत ज्वार आता है जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, बी जब सूर्य तथा चंद्रमा समकोण बनाते हैं, सी जब तेज हवा चल रही हो, डी आपका जब रात बहुत ठंडी हो। तो 12 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 13 है आपका कि भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं अरब सागर में, बी अटलांटिक महासागर में, सी भूमध्य सागर में, डी आपका हिंद महासागर में। तो 13 का विकल्प आपका सही हो जाएगा सी भूमध्य सागर में। अगला है आपका 14 नंबर का प्रश्न है कि भारत अवस्थित है कहाँ? अक्षांश 8 डिग्री 4 दक्षिण से, 37 डिग्री 6 उत्तर तथा देशांतर 68 डिग्री से 7 पश्चिम से। मतलब ये 14 का आपका बताएं कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो 14 का आपका सही हो जाएगा कौन सा? तो सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, 15 नंबर का है आपका कि जनगणना 2011 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वाले की संख्या सकल आबादी का कितने प्रतिशत है? 29%, बी 30%, सी 31%, डी 32%। तो 15 का आंसर हो जाएगा बताएंगे सी हो जाएगा 31%। अगला देखते हैं, 16 नंबर का प्रश्न है कि शाख पत्र एल
सी दिया जाता है एक निर्यातकर्ता द्वारा, बी एक आयातकर्ता द्वारा, सी सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा, डी जहाजी कंपनी द्वारा। तो 16 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, एक आयातकर्ता द्वारा। अगला देखते हैं 17 नंबर का है आपका कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है कानपुर में, बी लखनऊ में, सी आगरा में, डी नोएडा में। तो 17 का विकल्प आपका ए हो जाएगा, कानपुर में। अगला देखते हैं 18 नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। ए इंदिरा गांधी के द्वारा, बी राष्ट्रीय फ्रंट सरकार के द्वारा, सी जनता सरकार के द्वारा, डी राजीव गांधी के द्वारा। तो 18 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, जनता सरकार के द्वारा। अगला देखते हैं 19 नंबर का प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसको मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है। M1, बी M2, सी M3, डी आपका M4। तो 19 का आपका क्या हो जाएगा, सी M3। अगला देखते हैं 20 नंबर का प्रश्न है आपका कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है। ये योजना आयोग से, बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, सी वित्त मंत्रालय से, डी आपका वित्त आयोग से। तो 20 का विकल्प आपका सी हो जाएगा, वित्त मंत्रालय से। अगला देखते हैं 21 नंबर का प्रश्न है आपका भारत में स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। एक है LM सिंघवी समिति, 2 है PK थुंगन समिति, 3 है अशोक मेहता समिति, 4 है GKB राव समिति। तो नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिएगा, बताएंगे आप लोग। 21 का कौन सा विकल्प सही होगा, तो सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 22 नंबर का प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है केवल लोकसभा में, बी केवल राज्यसभा में, सी या तो लोकसभा या राज्यसभा में, डी है भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। तो 22 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, सी या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। अगला देखते हैं 23 नंबर का प्रश्न है आपका कि भारत के संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल कहाँ से लिया गया है। ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी जापान, सी दक्षिण अफ्रीका, डी आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 23 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला देखते हैं 24 नंबर का प्रश्न है कि भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है। ए राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, बी है राज्य की एकल नागरिकता, सी है संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, डी है भारत और अन्य देश की दोहरी नागरिकता। तो 24 का आपका विकल्प हो जाएगा सी, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। अगला देखते हैं 25 है आपका संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। डॉक्टर BR अम्बेडकर, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी है सरदार पटेल। तो 25 का आपका हो जाएगा जवाब डी, सरदार पटेल। अगला देखते हैं 26 नंबर का प्रश्न है आपका हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है वायुमंडलीय दाब से कम, बी है वायुमंडलीय दाब से अधिक, सी है वायुमंडलीय दाब के बराबर, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 26 का आपका जवाब हो जाएगा बी, वायुमंडलीय दाब से अधिक। अगला देखते हैं 27 नंबर का प्रश्न है कि जीव विज्ञान नाम दिया गया है या अरस्तू के द्वारा, बी लैमार्क के द्वारा, सी डार्विन के द्वारा, डी लिनियस के द्वारा। तो 27 का आपका बी सही हो जाएगा, लैमार्क के द्वारा। अगला देखते हैं प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता से पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है ग्लूकोज, बी फ्रक्टोज, सी सुक्रोज, डी सेलुलोज। तो 28 का आपका हो जाएगा डी, सेलुलोज। अगला देखते हैं 29 है आपका फोटोवोल्टिक सेल संबंधित है। ए सौर ऊर्जा से, बी नाभिकीय ऊर्जा से, सी पवन ऊर्जा से, डी आपका भूतापीय ऊर्जा से। तो 29 का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा, सौर ऊर्जा से। अगला देखते हैं 30 का है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। ए प्रकाश की, बी समय की, सी प्रकाश की प्रवणता की, डी खगोलीय दूरियों की। तो 30 का आपका जवाब हो जाएगा डी, खगोलीय दूरियों की। अगला देखते हैं 31 नंबर का 2 अंकों वाली संख्या में 18 जोड़ने पर जो उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं, अंकों का गुणनफल 8 है, संख्या ज्ञात करें। ए 42, बी 18, सी 32, डी आपका 24। तो 31 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, 24। अगला देखते हैं 32 है आपका कि एक कस्बे की
5% जनसंख्या की किसी महामारी में मृत्यु हो जाती है और बची जनसंख्या में से 8% घबराकर कस्बे को छोड़कर चले गए। यदि कस्बे की कुल जनसंख्या भी 88,27,4 है तो शुरुआत में कस्बे की कुल जनसंख्या ज्ञात करो। तो ABCD 4 विकल्प है आपका, बताएंगे 32 का कौन सा जवाब सही हो जाएगा, तो B सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 33 है, 10,201 का वर्गमूल कितना है? 91, B 99, C 101, D है 111। तो बताएंगे 33 का कौन सा सही हो जाएगा? आपका 33 का C हो जाएगा। अगला देखते हैं 34 नंबर का है कि 3/4, 5/8, 7/12, 15/16 का औसत ज्ञात कीजिए। तो बताएंगे 34 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? तो A 139/192। अगला देखते हैं 35 का आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 8.13 गुणे 10⁻6 के बराबर हैं? तो ABCD 4 विकल्प हैं आपका, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो 35 का D सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 36 है, गोदान किसकी रचना है? A प्रेमचंद की, B जैनेन्द्र की, C अज्ञेय की, D नागार्जुन की। तो 36 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? A प्रेमचंद्र की। अगला देखते हैं 37 है, बहुत दिनों बाद अर्थ के लिए मुहावरा है। कोसों दूर होना, B गुदड़ी का लाल होना, C ईद का चांद होना, अब तब होना। तो बहुत दिनों के बाद दिखना का क्या अर्थ हो जाएगा मुहावरे का? तो 37 का जवाब आप लोग का सही है, C हो जाएगा, ईद का चांद होना। अगला देखते हैं 38 नंबर का आपका, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य पहचानिए। A ईमानदार मनुष्य का श्रेष्ठ लक्षण है, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ आचरण है, C ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ व्यवहार है, D ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। तो 38 का विकल्प आपका D सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 39 है आपका, अनिल अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म है। A वायु अग्नि, B अग्नि वायु, C हवा पानी, D आग पानी। तो 39 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, A वायु अग्नि है। 40 देखेंगे, पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बताएंगे इस पक्षी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? पंकज, अंडज, खग, नभचर। तो देखिए खग माने पक्षी, अंडज माने पक्षी, नभचर माने पक्षी, लेकिन पंकज माने कमल होता है। क्या होता है? कमल। अगला देखते हैं, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये आपका है पैसेज दिया गया, इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए आप लोग, और इससे संबंधित जो आपका नीचे क्वेश्चन दिया गया है वो आप लोग आंसर दीजिएगा। 41 देखेंगे, व्हिच ऑफ द आइटम्स लिस्टेड बिलो वाज नॉट फूड फॉर द प्रेहिस्टोरिक मैन? ए फॉसिल, बी वनीज, सी एक्स, डी आपका फ्रूट्स। तो 41 का आपका विकल्प सही हो जाएगा ए। अगला देखते हैं 42 नंबर का है आपका, ए सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स ए बी सी एंड डी, पॉइंट आउट द पार्ट दैट हैज एन एरर। ए यू आर लर्निंग इंग्लिश, बी फॉर द लास्ट 1 ईयर, सी बट यू सो, डी है नो इम्प्रूवमेंट एट ऑल। ए है ए, बी बी, सी सी, डी डी। तो बताएंगे कौन सा विकल्प सही होगा? तो 42 का विकल्प सही हो जाएगा ए, सॉरी ये वाला ए। अगला देखते हैं 43 है आपका कि डॉट डॉट डॉग इज फेथफुल एनिमल। विकल्प ए है ए, बी द, सी वन, डी एंड। तो कौन सा आर्टिकल से लगेगा बताएंगे 43 का? तो 43 का आपका सही हो जाएगा ए। अगला देखते हैं, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू ए डायरेक्ट सेंटेंस। आई आस्क्ड शीला इफ आई माइट नो हर फादर। तो बताएंगे इसका कौन सा हो जाएगा? ए होगा, आई सेड टू शीला मे आई नो योर फादर, बी आई टोल्ड शीला मे आई नो योर फादर, सी है आई आस्क्ड शीला कैन आई नो योर फादर, डी है आई क्वेश्चनड शीला विल आई नो योर फादर। तो 44 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सजेस्ट सिलेक्ट वन व्हिच बेस्ट एक्सप्रेस द सम सेंटेंस इन एक्टिव पैसिव वॉइस। तो बताएंगे 45 है आपका कि द वेटर फिल्ड द ग्लासेज विथ वाटर, द ग्लास वाज फिल्ड विथ वाटर बाय द वेटर।
बी है द ग्लासेज वेयर फिल्ड विद वाटर बाय द वेटर, सी है द वेटर वाज फिल्ड द ग्लासेज विद वाटर, डी है द वाटर वेयर फिल्ड इन द ग्लासेज बाय वेटर। तो 45 का विकल्प आपका सही हो जाएगा बी। अगला देखते हैं 46 है आपका 1 मार्च 2020 को कौन सा दिन था? ए सोमवार, बी शनिवार, सी शुक्रवार, डी आपका रविवार। तो 46 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे? तो 46 का डी सही हो जाएगा रविवार। अगला देखते हैं 47 का कि 6 7 4 8 5 8 8 4 8 3 2 5 8 6 7 8 3 8 यदि उपयुक्त अनुक्रम का फर्स्ट पद सेकंड पद से थर्ड फोर्थ के साथ बदला जाता है और इसी तरह वहाँ कितने 8 हैं जो अपने बाएं और साथ ही दाहिने नंबर से विभाजित हैं? ए 2, बी आपका 0, सी आपका 3, डी आपका 1। तो 47 का आपका जवाब बी सही हो जाएगा 0। 48 है आपका दिए गए प्रश्नों में विभिन्न तत्वों के मध्य संबंध को दर्शाया गया है। दिए गए कथनों के बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, सही उत्तर चिन्हित करिएगा। बताएंगे आप लोग 48 का? बहुत सही जवाब 48 का आपका हो जाएगा एक केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। अगला देखेंगे बहुत छोटा होगा, दिखाइए नहीं दे रहा है। अब देखिए दिखाई दे रहा है कि NAAC समिति ने सरकार द्वारा अच्छी बुनियादी सुविधाएं और शिक्षकों की भर्ती को मंजूरी देने के बावजूद गुणवत्ता वाली शिक्षा को लागू करने में विफलता के लिए सरकारी कॉलेजों की आलोचना की। कार्यवाही के निर्देश: विफलता पर अपना पक्ष रखने के लिए कॉलेज को एक अवसर दिया जाना चाहिए। 2 है कॉलेज को शिक्षा के उद्देश्य को लागू करने और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कहा जाना चाहिए। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो 1 और 2 दोनों सशक्त हैं, बी ना तो 1 और ना ही 2 सशक्त हैं, सी केवल 2 सशक्त हैं, डी केवल 1 सशक्त है। तो 49 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सशक्त हैं। अगला देखिएगा, यदि किसी कोड भाषा में देखिएगा ये क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा 50 का पढ़ के। तो 50 का आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 51 है मधुशाला किन की कृति है? मैथिली शरण गुप्त की, रविन्द्रनाथ टैगोर की, हरिवंश राय बच्चन की, डी जयशंकर प्रसाद की। तो 51 का आपका जवाब सी हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन। अगला देखते हैं 52 है आपका उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य से है? सितार से, बी तबला से, सी सरोद से, डी आपका बांसुरी से। तो 52 का विकल्प आपका बी हो जाएगा तबला। अगला देखते हैं 53 है आपका भू क्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है? पक्षी जनसंख्या बढ़ाकर, बी वनारोपण कर, सी वनस्पति हटाकर, डी अति चराई करके। तो बताएंगे भू क्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है? 53 का बी सही हो जाएगा, वन को लगाकर, वन रोपण करके। अगला देखते हैं 54 है आपका देखेंगे 54 है आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है? ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी है योजना आयोग, सी है वित्त मंत्रालय, डी है आपका भारतीय सांख्यिकी संस्थान। तो 54 का आपका कौन सा हो जाएगा बताएंगे आप लोग? तो 54 का आपका सी हो जाएगा, वित्त मंत्रालय। अगला देखते हैं 55 है आपका पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? छत्तीसगढ़ की, बी गोवा की, सी हिमाचल प्रदेश की, डी झारखंड की। तो 55 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, गोवा। अगला देखते हैं 56 है माले डाट की राजधानी है? ए अल्जीरिया, बी मालदीव, सी केनिया, डी है मॉरिशस। तो 56 का विकल्प आपका हो जाएगा बी मालदीव। अगला देखते हैं 57 है आपका कि भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? ए मुख्य न्यायाधीश, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी लोकसभा अध्यक्ष। तो 57 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो बी उपराष्ट्रपति। अगला देखते हैं 58 है आपका खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी आपका महाराष्ट्र। तो 58 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी मध्य प्रदेश। अगला देखते हैं 59 है शांति व विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है? ए 9 नवंबर, बी 10 नवंबर, सी 11 नवंबर, डी 12 नवंबर। तो 59 का विकल्प हो जाएगा आपका बी 10 नवंबर। अगला देखते हैं 60 है आपका विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को,
बी 3 दिसंबर को, सी 5 दिसंबर को, डी 7 दिसंबर को। तो 60 का विकल्प आपका ए हो जाएगा 1 दिसंबर को। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश में राज्यव्यापी अग्नि सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया। ए 5 से 11 अप्रैल 2022 तक, बी 14 से 20 अप्रैल 2022 तक, सी 15 से 21 अप्रैल 2022 तक, डी है 18 से 24 अप्रैल 2022 तक। तो 61 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, 62 है आपका कि अप्रैल 2022 में किस राज्य में जल मार्ग कानक्लेव 2022 का आयोजन किया गया। ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी सिक्किम, डी आपका असम। तो 62 का आपका विकल्प सही हो जाएगा डी असम। अगला देखते हैं, 63 है आपका रायसीना संवाद डायलॉग्स संबंधित है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक, यह वर्ष 2016 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है। 2 है इसके 7वें संस्करण का आयोजन 25 से 27 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। सी है इसका आयोजन विदेश मंत्रालय एवं ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। तो 1 और 2 हो जाएगा, बी 2 और 3 हो जाएगा, सी 1, 2 और 3 हो जाएगा, डी 1 और 3 हो जाएगा। तो 63 का विकल्प आपका सही हो जाएगा सी। अगला देखते हैं, 64 है आपका अप्रैल 2022 में 48वें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया। ए लखनऊ, बी भोपाल, सी नई दिल्ली, डी है मुंबई। तो 64 का आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा, बी भोपाल। अगला देखते हैं, 65 है आपका 26 से 30 अप्रैल 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। नई दिल्ली, बी बीजिंग, सी सिंगापुर, डी आपका मनीला। तो 65 का विकल्प आपका सही हो जाएगा ए नई दिल्ली। अगला देखते हैं, 66 है IRAD परियोजना को किस प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया। ए मध्य प्रदेश, बी दिल्ली, सी राजस्थान, डी आपका चंडीगढ़। तो 66 का विकल्प आपका सही हो जाएगा डी चंडीगढ़। अगला देखते हैं, अप्रैल 2022 में किस राज्य ने राष्ट्रीय ध्वज फहराने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तेलंगाना, बिहार, आंध्र प्रदेश की तमिलनाडु। तो 67 का विकल्प आपका सही हो जाएगा बी बिहार। अगला देखते हैं, 68 है आपका 11 अप्रैल 2022 को जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। गुजरात, बी तेलंगाना, सी कर्नाटक, डी तमिलनाडु। तो 68 का विकल्प आपका सही हो जाएगा ए गुजरात। अगला देखते हैं, 69 का है आपका किस रेलवे जोन ने एक स्टेशन एक उत्पाद पहल को लॉन्च किया है। ए दक्षिण पूर्व रेलवे, बी है मध्य रेलवे, सी है दक्षिण मध्य रेलवे, डी है दक्षिण पश्चिमी रेलवे। तो 69 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा दक्षिण मध्य रेलवे। अगला देखते हैं, 70 है आपका स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करके आप अपने विमान को उतारने वाली एशिया की पहली एयरलाइन कौन बन गई है। ए एयर इंडिया, बी इंडिया इंडिगो, सी स्पाइस जेट, डी है गो एयर। तो 70 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा इंडिगो। अगला देखते हैं, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और लिखे गए प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनिए। सर्दियों के दिन थे, एक बालक सुबह के समय अकेला स्कूल जा रहा था। रास्ते में एक स्टेशन था, वह रेल की पटरी के पास से गुजर रहा था कि अचानक उसकी नज़र रेल की पटरी पर पड़ गई। वह उखड़ी हुई थी। बालक ने घड़ी देखी, गाड़ी आने वाली थी। गाड़ी की सीटी सुनाई दी। बस फिर क्या था, बालक के सामने एक ही लक्ष्य था, मुसाफिरों की जान बचाना। देखते ही देखते इंजन दिखाई देने लगा। बालक कूद कर दोनों पटरियों के बीच खड़ा होकर अपनी कमीज हिलाने लगा। ड्राइवर की नज़र उस बालक पर पड़ गई और उसने ब्रेक लगा दी, लेकिन गाड़ी बिल्कुल बालक के पास आकर रुकी। ड्राइवर ने क्रोध से पूछा, क्या तुम्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं? गाड़ी क्यों रुकी? बालक ने रेल की उखड़ी हुई पटरी दिखाई और कहा, अगर मैं ऐसा ना करता तो सैकड़ों लोगों की जान चली जाती। तो बताएंगे 71 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। बच्चे की कमीज हिलाना व्यक्त करता है बच्चे की सूझबूझ को, बेवकूफ़ी को, शरारत को, या सावधानी को। तो 71 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा, ए सूझबूझ को। अगला देखते हैं, रेल ड्राइवर को क्रोध क्यों आया। एक गाड़ी लेट हो रही थी, बी बच्चे की ज़िंदगी का सवाल था, सी उसे अपनी नौकरी की चिंता थी, डी ड्राइवर को अपनी जान खतरे में लगती थी। तो 72 का विकल्प बी हो जाएगा, बच्चे की ज़िंदगी का सवाल था।
अगला देखते हैं 73 नंबर का प्रश्न है कि टूटी पटरी को देखकर ड्राइवर के मन में बच्चे के प्रति आया होगा क्रोध का भाव, बी दुख का भाव, सी शाबाशी देने का भाव, डी निंदा का भाव। तो 73 का विकल्प आपका सही हो जाएगा सी शाबाशी देने का भाव। 74 है लोगों की जान बचाने का कार्य बच्चे के किस गुण को प्रकट करता है, त्याग को, बी धैर्य को, सी उत्साह को, डी परहित को। तो 74 का विकल्प आपका हो जाएगा डी परहित को। अगला देखते हैं 75 है कि बच्चे ने घड़ी क्यों देखी, ए उसे घड़ी अच्छी लगती थी, बी रेल के आने का समय हो रहा था, सी घड़ी अपने दोस्तों को दिखाना चाहता था, डी रोजाना घड़ी देखकर स्कूल जाता था। तो बताएंगे 75 का विकल्प बी सही हो जाएगा, रेल के आने का समय हो रहा था। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनिए। भारत ने स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की है। जब हम स्वतंत्र हुए तो उस समय हमारी स्थिति अच्छी नहीं थी, सरकारी प्रयासों से काफ़ी सुधार हुआ, परंतु अभी भी एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें हम अभी तक कुछ विशेष नहीं कर पाए हैं। वह क्षेत्र है कि खेलों का इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती कि वर्षों में से हम ओलंपिक में कोई स्वर्ण पदक नहीं जीत पाए। दुनिया के छोटे छोटे अविकसित निर्धन राष्ट्रों के प्रतिभागी भी खेलकूद के क्षेत्र में हमसे आगे निकल गए हैं। कभी हॉकी का विशेष चैंपियन रहने वाला भारत आज इस खेल में अपनी प्रतिष्ठा खो चुका है। खेलों के गिरते स्तर के लिए कौन जिम्मेदार है? एक और सरकार की उदासीन दोषपूर्ण सरकारी नीतियां, तो दूसरी ओर विभिन्न खेलों के संघों की गुटबाजी, खिलाड़ियों के लिए सुविधाओं एवं प्रशिक्षण का सर्वथा अभाव, या कुछ और प्रतियोगिताओं में भाग लेकर खाली हाथ लौटने पर सभी एक दूसरे को दोषी बताते हैं। कारण चाहे जो भी हो, इतना तय है कि खेल कूद को राष्ट्रीय सम्मान का पर्याय नहीं मानते। अभाव प्रतियोगिताओं का नहीं है, अभाव है तो लगन का, अभाव है तो प्रोत्साहन का, संकल्प का और मुंहतोड़ जवाब देने वाले जीवट का। अब 76 का बताएंगे कौन सा विकल्प आपका सही होगा। तो खेलों में निर्धन राष्ट्र भी हमसे आगे निकल गए क्योंकि वहाँ आपसी गुटबंदी खिलाड़ियों वहाँ क्या है, आपसी गुटबंदी की खिलाड़ियों की उपेक्षा है कि दोषपूर्ण नीतियाँ हैं कि खेलों को राष्ट्र सम्मान है। तो बताएंगे 76 का आपका विकल्प सही हो जाएगा डी, खेलों को राष्ट्र सम्मान है। अगला देखते हैं 77 है आपका गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है आपसी गुटबंदी, बी है खेलों का गिरता स्तर, सी है ओलंपिक पदक, डी है राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं। तो बताएंगे 77 का बहुत सही विकल्प आपका खेलों का गिरता स्तर हो सकता है। अगला देखते हैं खेलों के गिरते स्तर का कारण नहीं है दोषपूर्ण नीतियां, संघों की गुटबाजी, सी है सुविधाओं का अभाव, डी है खेलों के लिए राष्ट्रीय सम्मान। तो 78 का विकल्प आपका हो जाएगा डी, खेलों के लिए राष्ट्रीय सम्मान। अगला देखते हैं 79 का है आपका कि खेलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है खिलाड़ियों को सुविधा देने से, बी अभ्यास करने से, सी है आपसी गुटबंदी होने से, डी है खिलाड़ियों को सम्मान देने से। तो 79 का आपका सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 80 है आपका गद्यांश के अनुसार राष्ट्र की उपलब्धियों में नहीं है शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, कृषि। तो 80 का विकल्प आपका हो जाएगा सी सही हो जाएगा खेल। अगला देखते हैं 81 से 85 तक निम्नलिखित बार ग्राफ का अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दें। बार ग्राफ में वर्ष 1975 से 1987 तक मुद्रास्फीति की वार्षिक दर प्रस्तुतता में क्या होगी। ये आपका बार ग्राफ है, इसको देखिए और अध्ययन करिए और इससे संबंधित जो 81 से 85 दिए गए हैं उसका आंसर दीजिएगा आप लोग। तो देखिएगा 81 नंबर है आपका कि वर्ष 1975 से 1987 के बीच तीसरी दुनिया के देशों में मुद्रास्फीति की दर में लगभग कितनी वृद्धि हुई है? 10%, बी 20%, सी 30%, डी आपका 36%। तो 81 का विकल्प डी सही हो जाएगा 36%। अगला देखते हैं 42 है आपका मुद्रास्फीति के परिवर्तन की निम्नतम दर इनमें से कहाँ थी? ए विकसित देशों में, बी है यूके में, सी है विश्व में, डी है तीसरी दुनिया में। तो 82 का आपका विकल्प सही हो जाएगा सी, विश्व में। अगला देखते हैं 83 है आपका कि विकसित देशों के आंकड़ों की तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका के आंकड़ों से करने पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का मुद्रास्फीति पर बेहतर नियंत्रण था, बी विकसित देशों का मुद्रास्फीति पर बेहतर नियंत्रण था, सी संयुक्त राज्य अमेरिका और विकसित देशों में मुद्रास्फीति दर एक जैसी ही रही, डी है कोई निर्णय नहीं निकाला जा सकता। तो 83 का आपका विकल्प सही हो जाएगा ए। अगला देखेंगे 84 है कि वर्ष 1987 में विश्व की तुलना में तीसरी दुनिया के देशों में मुद्रास्फीति की दर में लगभग कितनी बढ़ोतरी हुई है? ए 135%, बी 126%,
सी है 122%, डी है 200%। तो बताएंगे 84 का विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, बी 126%। अगला देखते हैं 85 है आपका 1975 और 1987 के बीच तीसरी दुनिया यूएसए और यूके के बीच मुद्रास्फीति की दर में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 85 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, 293 अनुपात 362। अगला देखते हैं 86 से 90 है। ग्राफ में किसी कंपनी के मासिक व्यय को दर्शाया गया है। ग्राफ का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यह है आपका ग्राफ और इसका अध्ययन करिए और 86 से 90 तक का आंसर दीजिएगा। तो देखते हैं 86 नंबर का प्रश्न है कि विविध मद पर कितने प्रतिशत राशि खर्च हुई। तो 7 सही 2/17, बी 7 सही 2/7, सी है 11 सही 1/9, डी है 9 सही 1/11। आप लोग वीडियो को रोक कर पूरा सवाल लगा लीजिएगा, तब आगे बढ़िएगा। इससे क्या होगा कि टाइम पता चल जाएगा कि आप कितनी देर में कितना क्वेश्चन कर पाते हैं। तो ये नहीं कि वीडियो में हम बढ़ा दिए ऑप्शन पढ़ के तो आप भी बढ़ गए, ऐसा कभी ना करना, क्योंकि यही आपकी मजबूती लाएगा कि आप सुबह बैठते हैं, मतलब सुबह क्या 12:15 पर बैठते हैं तो क्या कर सकते हैं पेट में, मतलब अब की बार पेट निकल सकता है, 100 में 80 क्वेश्चन जा सकता है कि नहीं। इसी मेहनत और लगन के साथ जुड़े रहेंगे तो आपकी सितंबर और अक्टूबर में होने वाली परीक्षा पेट में आपका बेहतर रिजल्ट आएगा, बेहतर क्या बेहतरीन आएगा, 80-85 नंबर आपका आएगा, नंबर आएगा ना कि परसेंटाइल। तो 86 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, तो 86 का सी सही हो जाएगा, 11 सही 1/9। अगला देखते हैं 87 है। जलपान पर राशि का कितना भाग खर्च हुआ। ए 13 सही 1/2, बी 2 सही 27 2/27, सी 1/27, डी है आपका 10। तो 87 का विकल्प बी हो जाएगा 2/27। अगला देखते हैं 28 है आपका कि कंपनी का कुल मासिक व्यय कितना है। 153 लाख, बी 315 लाख, सी 135 लाख, डी है 531 लाख। तो बताएंगे कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो 88 का सी हो जाएगा 135 लाख। अगला देखते हैं 89 है। मासिक आधार पर परिवहन और कर्मचारियों के वेतन के बीच अनुपात कितना है। 1:4, बी 4:3, सी 3:4, डी 4:1। तो 89 का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा, 1:4। अगला देखते हैं 90 है आपका कि यातायात पर राशि का कितना भाग खर्च हुआ। ए 3/29, बी 4/27, सी 6/25, डी 2/27। तो 90 का विकल्प आपका सही हो जाएगा बी 4/27। 91 से 95 तक यह तालिका दी गई है। बताएंगे इसका। यह तालिका 3 वर्ष के दौरान 5 अलग अलग कॉलेजों के उत्तीर्ण विद्यार्थियों के प्रतिशत को दर्शाती है। यह दिया है कि प्रत्येक कॉलेज से हर वर्ष 200 विद्यार्थी परीक्षा में बैठे थे। ये कॉलेज है आपका, इसी संबंधित आपका आंसर है, बताइएगा। 91 है। निम्न में से किस कॉलेज के उत्तीर्ण छात्रों का औसत पिछले 3 वर्षों में सबसे कम रहा। ए 3, बी 5, सी आपका एफ, डी आपका ए। तो 91 का विकल्प आपका सही हो जाएगा बी। अगला देखते हैं 92 है आपका पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2017 में कॉलेज बी से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि का प्रतिशत लगभग क्या है। 12.8%, बी 13.2%, सी है 13%, डी है आपका 13.4%। तो 92 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, 13.2%। अगला देखेंगे 93 है आपका 2015 में कॉलेज के उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का अनुपात क्या है। 17:7, बी 18:7, सी 9:5, डी है 4:3। तो 93 का कौन सा हो जाएगा, बी 18:7। अगला देखते हैं यदि सभी 5 कॉलेजों के उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या को वृत्त आरेख द्वारा दर्शाया जाता है तो कॉलेज के सी के उत्तीर्ण विद्यार्थियों को दर्शाने वाले त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण क्या होगा। 67 डिग्री, बी 69 डिग्री, सी 79 डिग्री, डी 77 डिग्री। तो 94 का आपका सही हो जाएगा सी। अगला देखते हैं 95 है आपका कि वर्ष 2016 कॉलेज सी के उत्तीर्ण और वर्ष 2017 कॉलेज के ए उत्तीर्ण छात्रों का अनुपात क्या है। 22:18, बी 22:17, 44:37, डी इनमें से कोई नहीं। तो 95 का आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 96 से 100। नीचे दी गई तालिका में एक गांव में 2011 में से 2016 तक शिक्षित लोगों तथा कुल जनसंख्या को दर्शाया गया है। बताएंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग या इसको बेहतर तरीके से कॉपी में पहले नोट कर लीजिए, फिर आप 96 से क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। वर्ष 2012 में कितने प्रतिशत लोग शिक्षित हैं। 26.49, बी 27.92, सी है 29.14,
डी है 22.47। तो 96 का आपका ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 97 आपका, कि वर्ष 2011 की तुलना में वर्ष 2012 में कुल जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि लगभग हुई है। ए 4, बी 1 है, बी 3 है, सी 4 है, डी आपका 7 है। तो 97 का आपका ए हो जाएगा 1। अगला देखते हैं 98 नंबर है, कि वर्ष 2014 की तुलना में वर्ष 2015 में शिक्षित लोगों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ए 10.4, बी 11.5, सी 16.5, डी 21.2। तो 98 का विकल्प आपका ए हो जाएगा 10.4। अगला देखते हैं 99 है आपका, कि वर्ष 2011 से वर्ष 2016 तक शिक्षित लोगों की औसत संख्या क्या है। ए 1370.6, बी 980.5, सी है 1070.5, डी है 1105.5। तो 99 का विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 100, और ये इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है। तो देखते हैं वर्ष 2015 की तुलना में वर्ष 2000 में शिक्षित लोगों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी आई हुई है। तो बताएंगे 9.50%, 9.40%, सी है 8.50%, डी है 9.42%। तो 100 का विकल्प कौन सा सही हो जाएगा। बहुत सही जवाब डी हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले 100 प्रश्नों के साथ। ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। तो अगले सेशन में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, और वीडियो ना समझ में आए तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। कहीं आप जा रहे हैं, रास्ते में हैं, तब भी लीड लगा लीजिए, आप लोग सुनते रहिए, ईयरफोन लगा लीजिए, सुनते रहिए। मतलब आपको 100 क्वेश्चन में 80-90 क्वेश्चन इस तरीके से पढ़ना है कि पूरा याद हो जाए। इसी तरीके से सितंबर-अक्टूबर तक लगे रहे तो आपका रिजल्ट 100% होगा। आपका 90-92 क्वेश्चन सही जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।